मैं सबसे पहले तो मैं संबोधित कर रहा हूं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को तथा इस विधानसभा क्षेत्र के सत्र के अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी साहब को और अभी तक तो प्रतिपक्ष के नेता के बतौर विराजमान रहे आदरणीय गुलाब चंद जी साहब कटारिया को तथा उपस्थित सभी विधायक साथियों, मैं सबसे पहले कटारिया साहब को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे लिए खास तौर पर यह गौरव की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने राजस्थान की तरफ देखा, क्योंकि कांग्रेस के हाईकमान ने राजस्थान से कम भी 5 राज्यपालों की नियुक्ति की थी और 2 एक प्रेसिडेंट की नियुक्ति की, प्रेसिडेंट का चुनाव किया। लेकिन मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं आदरणीय मोदी जी को कि उन्होंने राजस्थान से दो उपराष्ट्रपति बनाए। एक तो शायद जिस वक्त बने थे वीरू सिंह जी, तब तक मोदी जी का नाम नहीं था, लेकिन आज जो उपराष्ट्रपति हैं वो मोदी जी के द्वारा ही बनाए गए हैं। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं तथा खास तौर पर गुलाब चंद जी कटारिया को जो है आसाम में राज्यपाल बनाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरी शुभकामनाएं हैं आपको कि आप राज्यपाल के रूप में अपनी संवैधानिक मर्यादाओं को और परंपराओं को, गौरवपूर्ण जो परंपराएं रही हैं उनका निर्वहन करेंगे और राजस्थान का नाम रोशन करेंगे। मोटे तौर पर जैसा आपने बताया कि आप एक शिक्षक के रूप में आपने नौकरी भी की और पढ़ाई भी की। बिरले आदमी मिलेंगे आपको ऐसे जो कि संसद सदस्य भी बन गए और 8-8, 9-9 बार जो है विधानसभा के सदस्य भी बन गए। बिरले आदमी मिलेंगे इस प्रकार के। तो निश्चित तौर पर ये आपकी लोकप्रियता का परिचायक है। आपके द्वारा जो भी समाज के हित में काम किए गए, जन समस्याओं को निपटाने के लिए तथा सरकार में रहते हुए भी उनकी सेवा करते हुए और प्रतिपक्ष में रहते हुए भी उनकी बात को उठाते हुए जो आपने किया, उसके लिए आप निश्चित तौर पर जनता ने आपको दोबारा चुना। आपका लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। प्रतिपक्ष के रूप में भी आपने जनहित के कई मामले उठाए और पुरजोर शब्दों में अपनी बात को यहाँ पर सदन पे रखा। बड़ा निश्चित तौर पर यह आपका बहुत बड़ा योगदान था। विधानसभा में कई बार ऐसे क्षण भी आए कि आप भावुक हो गए, ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई, डॉक्टरों को यहीं बुलाना पड़ा। मुझे याद है 1997 का एक किस्सा, जब विधानसभा में वीरू सिंह जी की सरकार थी राजस्थान में, आप शिक्षा मंत्री थे और आदरणीय उपनेता महोदय राजेंद्र जी राठौड़ साहब, कालीचरण जी, मदन जी दिलावर, प्रसादी लाल जी वगैरह ये सब जो है उस वक्त मेंबर हुआ करते थे। जालोर के भीनमाल में एक जैन मुनि के ऊपर यह आरोप लगा बलात्कार का, और उस वक्त जो भीम से आने वाले सदस्य थे माननीय लक्ष्मण सिंह जी ने, उन्होंने सरकार से जो है उसका स्टेटमेंट मांगा था, लेकिन स्टेटमेंट के लिए सरकार ने हाँ नहीं भरी। तो आप खड़े हुए और आपने खड़े होकर के शिक्षा मंत्री होने के बावजूद आपने खड़े होकर के ये मांग की कि स्टेटमेंट होना चाहिए, और अपनी बात कहते आप इतने भावुक हो गए कि आंसुओं की धारा जो है आपके लगातार बहती गई। तो मैंने
कई बार आपको भावुक होते हुए देखा है, लेकिन और कई बार कटु शब्द भी बोलते हुए देखा है, लेकिन कटु शब्द बोलने के बाद में जब अपन बाहर मिले तो गले मिलकर के और हुक्म करके बात करके करने का ये तरीका भी देखा है। और मोटे तौर पर जहां तक सदन का सवाल है, सदन में चूंकि आप तो नेता प्रतिपक्ष के पद पर सुशोभित थे, इसलिए, और दूसरा कारण यह भी रहा कि जो अध्यक्ष के पद पर जो विराजमान है सीपी जोशी साहब, वो आपके पड़ोसी है, तो आपने पड़ोसी धर्म भी निभाया, और ये पड़ोसी धर्म दोनों तरफ से निभा। लेकिन निश्चित तौर पर तो संसदीय मंत्री का काम कम हो गया। कम हुआ। पर निश्चित तौर पर यह बात सत्य है, और मैं मन से कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं कि आपसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला। प्रतिपक्ष के नेता के बतौर प्रतिपक्ष के नेता आपका अपने साथियों पर पूरा नियंत्रण रहा, जो अनुकरणीय है। बहुत कम देखने को मिलता है कि प्रतिपक्ष के नेता की भी बात प्रतिपक्ष के सदस्य जो है वो पूरी तरह से नहीं मानते, लेकिन कई बार ऐसे मौके देखे गए जबकि आपकी बात को हूबहू मानते हुए अपनी अपनी सीटों पर लोग बैठ गए और बात को खत्म किया। कटारे साहब, आपकी एक कमी तो खलेगी, आप एक तरह से हमें बेजुबान करके जा रहे हो। हम किससे जिगजिग करेंगे, किसकी बात को काट करके अपनी बात कहेंगे, ये कमी रहेगी। लेकिन उन 52 क्षणों में भी हमें यह खुशी हो रही है कि जिस पद राज्यपाल जैसे गरिमामय पद पर आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, निश्चित तौर पर आप वहां पर जाकर के अपना राजस्थान का मान और सम्मान बढ़ाएंगे। आसाम एक ऐसा राज्य है, और उसके आसपास जो छोटे छोटे राज्य हैं, नागालैंड है, अरुणाचल है, मेघालय है, मणिपुर है, वगैरह वगैरह, लाखों राजस्थानी वहां पर रहते हैं और व्यापार करते हैं। जब आपका समाचार पत्रों में जब ये खबर आई कि गुलाब चंद जी कटारिया को यहाँ का राज्यपाल बना दिया गया है, तो 2-3 टेलीफोन मेरे पास भी आए वहाँ से, आसाम से, और उन्होंने कहा हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि राजस्थान का एक आदमी जो है यहाँ पर राज्यपाल बन करके आ रहा है। तो पहले दो बार वहाँ पर राजस्थान के एक शिवचरण माथुर वहाँ पर राज्यपाल रहे, और दूसरे श्री हरदेव जोशी जो वहां पर राज्यपाल रहे। मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आपने आज जो है इस विदाई समारोह में उपस्थित होकर के हमारा मान बढ़ाया है। राज्यपाल बन करके आप जब जाएंगे, जब भी जैसा मुझसे कहा, जैसा अभी संयम लोढ़ा जी ने कहा कि आपका जाने के बाद जो है हम क्या, तो ये हमारी तरफ से ये पक्का मान करके चलिए कि जब भी आप राजस्थान आएंगे हम आपका उसी तरीके से स्वागत करेंगे जिस तरीके से एक राज्यपाल का होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की आपकी कार्यशैली रही है हम उसको भुला नहीं सकते। अब सवाल ये आता है कि आप तो जा रहे हो, अब इंतजार इस बात का है कि यह पद किसको मिलेगा। क्या वो ऐसा व्यक्ति को मिलेगा जिससे कुछ हमें सीखने को मिले?
क्योंकि मोटे तौर पर जैसा मैंने पहले भी कहा, आपके जाने के बाद में हम बेजुबान हो गए। हम ये चाहते हैं कि प्रतिपक्ष का नेता ऐसा हो। सवाल जब आते हैं 11 से लेकर के 12 तक, तो मेरा ख्याल है आधे सवालों पर आप जो है अपना सवाल पूछते हैं। ऐसे बहुत कम व्यक्ति देखे हैं मैंने प्रतिपक्ष के नेता। तो मेहरबानी करके अगर हमारी चली तो हम तो कोशिश यही करेंगे कि आपकी जगह कोई ऐसा आदमी बैठे जो हमें कुछ सिखा सके। तो मैं आपको अपने दिल से आपका बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं, और राज्यपाल के पद पर आप सफल हों ये आपकी कामना करता हूं, तथा वहाँ के राजस्थानियों को भी आप खुश रखें, उनकी तकलीफ़ों को जो है वो दूर करते रहें, ये मैं आपसे आशा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय।